अभी इस बार तो कोई भरोसा नहीं है कि हमारा घर, उम्मीद है कि हमारा घर जो है नहीं रहेगा, चले जाएगा। कोई गारंटी नहीं कि दरिया में फंस के चले जाएंगे हम लोग सीधा दिल्ली के पास, मोदी के पास। क्या करेंगे? बस भैंस ये मतलब केला का बूढ़ा बनाएंगे, एक दरिया बाल बच्चा से अपना चले जाएंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर तो थम चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सुशासन के सिस्टम की बेरुखी के चलते एक बार फिर नदी की गोद में बसे ग्रामीणों को बर्बादी का डर सताने लगा है। बाढ़ से निपटने के लिए सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के अधिकारियों को सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक कार्यों को 15 जून तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया था। लेकिन नीतीश जी के जिम्मेदार अफसरशाहों ने हर साल की भांति इस साल भी अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। तस्वीरें तस्दीक करती हैं इस बात को कि सीएम के निर्देश को किशनगंज के अधिकारी नहीं मानते हैं। जिले में मानसून के दस्तक देते ही किशनगंज के मंझोक गांव के ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन महानंदा नदी के द्वारा जारी कटाव से इस गांव को बचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सालों से यहां दलित, महादलित और आदिवासियों के सैकड़ों परिवार सड़कों और कब्रिस्तान पर शरण लिए हुए हैं। किशनगंज के मंझौक गांव, जहां से होकर गुजरती है महानंदा नदी, बरसात के दिनों में ये नदी अपना विकराल रूप धारण करती है। निचला इलाका होने के चलते हर साल यहाँ के ग्रामीणों की किस्मत में बर्बादी की लकीर लिखी होती है। बरसात के दिनों में महानंदा के रौद्र रूप से ग्रामीण रत जगा करते हैं। गांव से होकर गुजरने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पिछले साल नदी के तेज कटाव की चपेट में आ गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा सड़क को मरम्मत नहीं किया गया। इस साल बाढ़ आने से सड़क के साथ साथ गाँव भी नदी में समा जाएगा। इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, ये एमएलए के पास जाते हैं, वो में कोई सुनवाई नहीं होता है। सड़क से कितना दूर पर घर है? सड़क से सिर्फ 5 मीटर दूरी है। और सड़क का क्या स्थिति है? सड़क हाँ 5 फीट, और सड़क तो आधा निकल गया है, आधा ही है। आधा क्या कट गया है? हाँ आधा कट गया है। नदी है? ये महानंदा ही बोलता है। अब इस बार क्या परेशानी होगा आपको? अगर अभी इस बार तो कोई भरोसा नहीं है कि हमारा घर, उम्मीद है कि हमारा घर जो है नहीं रहेगा, चले जाएगा। जिसका स्थिति का हिसाब से बोलते हैं कि घर हमारा चला जाएगा। अगर ये रोकथाम नहीं होगा तो गांव नहीं बचेगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा सरकार से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि कम से कम गांव को बचाए। बस कौन सा जगह है ये? बलिया मंजोक है, बलिया मंजोक में बचाव होना चाहिए। कम से कम सरकार डीएम भी आया था, देखा भी है, सीओ साहब आया, बीडीओ आया, सब आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ स्थिति बुरा हाल है गाँव का। आने वाला समय में देखना कि गाँव नहीं बचेगा। कितना घर प्रभावित होगा यहाँ? यहाँ लगभग जो है 250-300 घर है। जिसके पास 20 बीघा भी जमीन था, आज का दिन में मैंने मजदूर है, 10 बीघा वो भी मजदूर है, सब नदी बन गया। सड़क किनारे अब घर भी जाने वाला है, सब घर भी जाने वाला है। लेकिन अब देखिए क्या करता नहीं करता सरकार। उम्मीद तो किए थे हम लोग, लेकिन अब ना उम्मीद हो गई हम लोग कि शायद हम लोग का सरकार कुछ और बचाव और कोई सुनवाई नहीं करेगा। फ्लड एरिया में देखिए माल जाल लेके सब रोड साइड में जाके खड़ा रहता है। बाढ़ का टाइम में बहुत लोग जो है बेघर हो गया। जो ये नदी से जो बेघर हो गया वो 1 कट्ठा जमीन भी खरीदने नहीं सकेगा। इतना गरीब आदमी है यहाँ। जमींदार मजदूर बन गया। बहुत मजदूर बन गया। गृहस्थ जो है, जो भी पैसा वाला था वो भी मजदूर बन गया। क्या वजह है? वजह है कि नदी का कटाव में गरीब बन गया। महानंदा नदी के भीषण और विनाशकारी बाढ़ और कटाव का इससे अधिक प्रमाण क्या मिल सकता है कि 4 साल पहले इस गांव की जो आधी आबादी थी, जो बाढ़ और कटाव से विस्थापित होकर सड़कों पर और कब्रिस्तान के समीप शरण लिए हुए हैं। यहाँ सड़क पर हम लोग हैं क्या, यहाँ महानंदा में कट गया, हम लोग के रहने का गुजारा नहीं था, उसीलिए हम लोग रोड के साइड में हम लोग घर दिए। यहो उठिन रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है सर। यहाँ पर से कहता हट जाओ, घर के बांध काट देता है, हटा देता है, तो भगा प्रशासन की देता है। तरफ से कोई जमीन वगैरह दिया गया? आप लोग बाढ़ विस्थापित है परिवार है? कुछ नहीं अभी दिया गया है, कुछ नहीं। कितने परिवार हैं आप लोग ऐसा? यहाँ से परिवार तो वहाँ से जोड़ी और परिवार तो वो रोड में है। कितना परिवार होगा हमारा घर में नहीं? टोटल कितना लोग हैं आपके गांव? कितना लोग था गांव में? यहाँ टोटल 250 होगा। सबका घर पानी में चला गया? हाँ पानी में चल गया। जमीन नंदा में गिर गया। मंदी में कितना दिन पहले गया? कितना साल? मंदी 2 साल पहले गिर गया। और फिर 2 साल बाद आप लोग 2 साल से कहाँ पर हैं आप लोग? यही रोड में रहते हैं। तो फिर रोड में सुरक्षा है, लोग है, चल रहा है, कितना परिवार बाल बच्चा बहुत कैसे रह रहे हैं? बहुत तकलीफ से रहते हैं, बहुत तकलीफ के साथ से सर रह रहे हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना होता है वही तकलीफों के साथ।
ठेकेदारी से बहुत दिक्कत से। तब तो सरकार के द्वारा आप लोगों को सरकार कहता है जमीन नहीं है, वहाँ दौला में गए हैं झोपड़ी बांधने को, तो वहाँ कहता है कि यहाँ जगह नहीं है, नहीं देंगे बांधने को झोपड़ी, जो बांध लिया, अब किसी को नहीं देंगे बांधने को, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ मंजोक में चौक में रह गए हैं। हम लोग नदी में वहाँ बसे हुए थे, तो कुछ ज़मीन भी था, खेती करके खा रहे थे। अभी जब बाढ़ आ गया, नदी कट गया, उसके बाद हम लोग चला गया है कब्रिस्तान, वहाँ कब्रिस्तान में चला गया। घर द्वार छोड़ के कब्रिस्तान में रह रहे हैं अभी कब्रिस्तान में। हाँ, कब्रिस्तान के पीछे, हाँ, वहाँ रहते हैं गैस के पास, वहाँ रहते हैं, वहीं रहते हैं अभी। हम लोगों को है कि हम लोग गांव किसी तरह से बच जाए। अब यही जो कटाव है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये कटाव, इस कटाव में कभी कोचिंग सेंटर हुआ करता था, कई घर भी यहाँ बसे थे, कई दुकान भी बसा था, लेकिन समय पर काम नहीं होने के कारण सारा कुछ बह के चला गया। और अब इतना पूरा गांव इतना दहशत में है कि आपको हम बता नहीं सकते। खुद हम यहाँ इस गांव के निवासी हैं, तो हम कितना डरा हुआ है, हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किशनगंज जिला प्रशासन और सरकार इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ और भीषण कटाव से सैकड़ों परिवार सालों से प्रभावित होते आ रहे हैं। फिर भी उसके स्थायी समाधान को लेकर प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे सवाल उठना लाजमी है कि या तो प्रशासन द्वारा नदी से ग्रामीणों को बचाने में लापरवाही की जाती है, या ऐसे गांवों को जिला प्रशासन और संबंधित विभाग दुधारू गाय मानती है, क्योंकि हर साल गांव में कटाव निरोधक कार्य के नाम पर सरकारी पैसे की बंदरबांट कर ग्रामीणों को नरक में धकेल दिया जाता है, जो जांच का विषय है।